आगे बढ़ेंगे। अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पाकिस्तान का आतंकवादी उसे ले डूबेगा। अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है पाकिस्तान। ये नया भारत है, कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें अपने इस भाषण में कही है। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन मेरे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी हमने चलाया, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये साफ संदेश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान तक है। और जैसा सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान का समय अब पूरा हो गया, इसे क्या समझें? क्या कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? निकिता, अनम्यूट कीजिए। आप सुन पा रही हैं मुझे अब? हाँ हाँ। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 1 दिवसीय अयोध्या दौरे पर थे और उन्होंने हनुमानगढ़ी और साथ ही हनुमत कथा मंडप का भव्य लोकार्पण किया, और इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने अयोध्या की आध्यात्मिक और साथ ही सांस्कृतिक प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और इसके वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने दोहराई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछली सरकारें अगर देख लें तो उसमें उन्होंने अयोध्या के साथ अयोध्या को झकझोर करके रख दिया, अपमानित किया। साथ ही साथ 2014 और 17 का भी उदाहरण देते हुए कहा कि उसके बाद जो डबल इंजन सरकार है उसमें अयोध्या का जो विकास है उसमें कितनी ज्यादा स्पीड आई। और इन सब में आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बातचीत की कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो निर्दोष नागरिक हैं उनका वहां पर धर्म पूछ कर मार दिया, और उसके बाद भारत के जवानों ने कार्रवाई की
और साथ ही आतंकियों को वहां से मार गिराया और वे आतंकवादी पाकिस्तान को ही कहीं ना कहीं ले डूबेंगे। ये सारी बातें फिलहाल उन्होंने बोली कि आतंकवाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ले डूबेगा, अब ज्यादा दिन के लिए नहीं बचा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो लगभग अब खत्म हो चुका है। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें बोली थी कि भारत किसी को नहीं छेड़ता है, लेकिन भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। ये विकसित भारत है, ये पुराना भारत नहीं है जो किसी के भी रूमर चीजों से डर जाए। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल आज अपने अयोध्या दौरे पर कही है और कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने भी उन्होंने लगाए हैं कि ये पाकिस्तान आतंकवाद कहीं ना कहीं जो इनका अस्तित्व है वो खुद ही खत्म कर देगा। और 22 अप्रैल को 22 अप्रैल का जो बदला है वो 22 मिनट में किस तरीके से ले लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको स्थगित किया गया है। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई चीजें करता है, हरकत करता है, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसी कई बातें पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी और आज भी अपने अयोध्या दौरे पर कही। और कल भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से दहाड़ते हुए एक चेतावनी दी आतंकवादियों को कि अब उनके रगों में किस तरह से खून नहीं जबकि गर्म सिंदूर दौड़ता है। तो ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में अयोध्या दौरे पर की। अच्छा, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट निकिता इसलिए भी हो जाती है ना क्योंकि पाकिस्तान में रह रहकर अपनी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहां आर्मी चीफ का प्रमोशन तक कर दिया गया, लेकिन वहीं पाकिस्तान में खुद के लोग, खुद के नेता पाकिस्तानी हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि बेपर्दा कर दे रहे हैं कि आप जिसे जीत का जश्न कह रहे हैं भाई पूरी तरह से तबाह आप हो गए। पाकिस्तानी संसद का एक वीडियो वायरल है जिसमें उमर फारूक नाम के एक सीनेटर है जो कह रहे हैं कैसे पाकिस्तानी जो सेना का हेडक्वार्टर है वहां से 5 किलोमीटर दूर चकलाला एयरबेस को तबाह कर दिया गया। क्यों नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जब भारत उधर से ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा था तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा था। वहां उन्होंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया कि जो आवाज उठाता है उस आवाज को दबाने का काम हम करते हैं। महरंग बलोच की कैसे गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया कि भाई अब तो आपने जेल में डाल दिया है, अब तो पीछा छोड़िए, अब जो जरूरी इश्यूज हैं आप वहां पर फोकस कीजिए। ऐसा सिर्फ खास लोग नहीं जिनके पास अधिकार है बोलने का तो वो संसद के भीतर बोल लें, बल्कि आम लोगों के जरिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब पाकिस्तान खुद की पीठ थपथपा रहा है तो भारत के जरिए ये याद दिलाना जरूरी है भी कि आप अपनी इस झूठी जीत पर भले ही इतरा लें, लेकिन भारत में दम है जवाब देने का, जो दिया भी है आगे दिया भी जाएगा। रचना, देखिए ये तो एक ऐसी बात आ गई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है तो फिलहाल जो बचे कुचे टुकड़े हैं उसको लेकर के जश्न मना दे। लेकिन पूरा आवाम, पूरे देश, पूरा विदेश जानता है कि किस तरीके से 22 अप्रैल का बदला उन 22 मिनट में ले लिया गया। और अगर 22 की जगह 25 मिनट हो जाते तो समझ लीजिए सुबह का ब्रेकफास्ट यानी अगले दिन की सुबह का नाश्ता लाहौर में कर रहे होते। ये सबको पता है। तो फिलहाल अगर पाकिस्तान अपना जश्न मना रहा है तो ये उनकी खुद की बात है, लेकिन जिस तरह से जो हकीकत है सबने देखी, क्या कुछ हुआ, कैसे बदला लिया गया, उनके जो जब भी फायरिंग की गई भारत ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, उन्होंने जिन लोगों की भी पाकिस्तान ने हेल्प ली हथियारों के लिए, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स को लेकर के, वो भी फेल हुए। ये सारी जनता जानती है, पूरा आवाम जानता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मैसेज दिया था कि इसका जो बदला होगा वो कल्पना से भी परे हटके होगा। और ठीक उसके बाद जो इससे पहले भी कहा गया था कि कल्पना से बड़ा यहाँ पर सजा दी जाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ भी नहीं था, अब जब लॉन्च हो गया है तो बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि ये ऑनगोइंग है, अभी रुका नहीं है, सिर्फ स्थगित है। बस एक गलती अगर पाकिस्तान करता है तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका निकिता सरीन, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में